तो आज हम चलते हैं अपने नए वीडियो की तरफ या एक नए शॉट की तरफ। तो ये है हमारा वन शॉट। तो वन शॉट लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन, वन शॉट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें हम पूरा रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। रिप्रोडक्शन के एक्चुअल में दो पार्ट रहते हैं, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल। तो असेक्सुअल पहले लिखते हैं, असेक्सुअल और एक सेक्सुअल। इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। बस वन शॉट है लेकिन हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो सबसे पहले हमारी एक डेफिनेशन होती है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, इसमें शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिए, टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, बस ख़त्म। इसमें ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, इसको हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, ख़त्म। अब ये जो होती है दो टाइप की रहती है, जो कि मैंने अभी भी बोला, जैसे कि असेक्सुअल और एक होती है सेक्सुअल। तो अभी हम असेक्सुअल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेक्सुअल देख लेते हैं। असेक्सुअल देखते हैं, चलिए। असेक्सुअल में क्या होता है, रिप्रोडक्शन occurs with the help of one parent या with one parent only। मतलब इसमें क्या होता है, with one parent only। इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, इसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होता। तो इसमें ये लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स डज नॉट अकर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स डज नॉट अकर। इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। और इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होगा, मतलब मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, और इसके ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेक्शन में इतना आपको लिखना है। उसके अलावा हाँ, अब इसके अलावा क्या होता है, आप ये हो कि इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ इसके वो होते हैं। उससे पहले क्या होता है, एक वो आती है, एक हेडिंग आती है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज। देखिए, इस चीज़ का आंसर जो है वो आपको इससे मिल जाएगा, मैं बताता हूँ। क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? तो इसका आंसर जो रहता है नो, ठीक है, नहीं बनाते। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, हमारे अंदर डीएनए होता है। क्या होता है हमारे अंदर, ये जो डीएनए होता है, इस चीज़ का याद रखना है, ये जो डीएनए होता है, दैट डीएनए विल ट्रांसफर टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये बोलूँ कि एक जनरेशन अगर फर्स्ट जनरेशन इधर की तरफ है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन अगर इधर की तरफ है, तो यहाँ से जो सेकंड जनरेशन होगी, सेकंड जनरेशन होगी, वो किसके थ्रू जाएंगे, सारे के सारे कैरेक्टर से सारी की सारी चीज़ें किसके थ्रू जाएंगी, डीएनए के थ्रू जाएंगी। और डीएनए कुछ नहीं है, इट इज़ अ फाइन थ्रेड। क्या है, फाइन थ्रेड है, ठीक है। तो इस फाइन थ्रेड के मुझे क्या, देखिए जो डीएनए है ये फाइन थ्रेड है। तो ये क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जा रहा होता है, तो ये जाता है गैमेट्स के अंदर। किसके अंदर, गैमेट्स के अंदर। गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जाता है गैमेट्स के अंदर, और ये जो गैमेट्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी जब ये जो सेल्स होती हैं, जब ये डिवाइड करती हैं, वेन दे डिवाइडेड, ऐसे लिख सकते हैं, वेन दे डिवाइडेड, ठीक है, वेन दे डिवाइडेड, डीएनए गेट्स कॉपीड, ठीक है, डीएनए गेट्स कॉपीड। अब देखते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, डीएनए गेट्स कॉपीड। तो क्या होता है, जब ये डीएनए कॉपी होता है ना, एक्चुअल में जब ये डीएनए कॉपी हो रहा होता है, जब ये डीएनए कॉपी होता है, तो इसमें क्या होती है, चीज़ें आपकी हो जाती है ख़राब। मतलब जैसे कि एक जो डीएनए है, ये अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर का होता है, ठीक है, हमारी सेल के अंदर। और जो सेल का डायमीटर होता है ना, सेल का डायमीटर, सेल डायमीटर, वो होता है 10⁻⁻15, 10⁻⁻10 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। और जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है हमारा 10⁻⁻15 मीटर। तो इस 10⁻⁻15 मीटर के अंदर 2.2 मीटर लंबा धागा है, और इसी को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो अब जब हम इतनी छोटी सी जगह में इस लंबे धागे को कॉपी करेंगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं गलतियाँ आएगी, मतलब कॉपी करने में कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक्स आएंगी। तो ये जो मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स क्रिएट वेरिएशन, ठीक है,
मिस्टेक क्या कर देती हैं, वेरिएशन क्रिएट कर देते हैं। वेरिएशन क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आप हेरिडिटी इवोल्यूशन वाले में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मिस्टेक क्रिएट वेरिएशन, मिस्टेक जो होती है वो क्या कर देती है, वेरिएशन क्रिएट कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट कॉपी नहीं बनाते हमेशा, वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी कर देते हैं। स्टार पॉइंट तो बना के लिख सकते हैं, पेन से लिखेंगे, स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन there is a small या वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में वेरी लिख लेते हैं, वेरी स्मॉल वेरिएशन एंड in a sexual reproduction there is a large variation, there is a large variation, there is large, ठीक है, बस इतना सही है और कुछ नहीं। ये आपका ख़त्म डू ऑर्गेनिज्म वाला। अब इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हम पढ़ रहे थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसकी कुछ उस पर आ जाते हैं, कुछ इसके प्रोसेस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले होता है ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें हमारी कुछ प्रोसेस आती हैं। सबसे पहले आती है फिजन, ठीक है, फिजन जो है वो होता है किसका, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना। अब ये मत पूछना साइटोप्लाज्म क्या होता है, वन शॉट कर रहे हैं। तो फिजन क्या होता है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना। तो ये होती है दो टाइप में, एक होती है बाइनरी फिजन, एक होती है मल्टीपल फिजन। देखिए बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या फ़र्क है। बाइनरी फिजन में अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। कैसे होता है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। अगर ये आपका डायग्राम पूछे तो बता देना, डायग्राम को भी बता दूंगा कैसे होता है। अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जो कि होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशंस में हो गई है। तो देख लेते हैं दोनों की चीज़ें। उसके अलावा इनके एग्जांपल्स देख लें। इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, इसके एग्जांपल रहेंगे बाइनरी फिजन के, अमीबा, लेishmania, ठीक है, लेishmania। उसके अलावा क्या होता है बताइए, पैरामीशियम होता है, ठीक है, ईटीसी बहुत सारे होते हैं। पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, यूग्लिना भी लिख लेते हैं, याद आ गया तो यूग्लिना, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं। और मल्टीपल फिजन में क्या आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा। अब वो क्या है, प्लाज्मोडियम को कैसे दे सकता है, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। तो ये पूछ सकता है जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो कैसे डिवाइड करता है, वो डायरेक्ट ना पूछ करके मलेरियल पैरासाइट का पूछ सकता है आपसे। तो मलेरियल पैरासाइट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो बाइनरी फिजन के आपका डायग्राम बताते हैं कैसे बनेगा। बाइनरी फिजन आपको बता दिया मैंने कि चीज़ क्या है क्या नहीं है। आप देखिए ये एक सपोज कर लीजिए अमीबा का कोई भी शेप बना दीजिए आप, कोई मतलब नहीं रहेगा। ये क्या है, हमारी अमीबा है, ठीक है, पेरेंट अमीबा। और ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी बैठा होगा जिसकी वजह से काम होगा। इधर देखिए अब ये क्या होगा, ये जो है वो ग्रुप बना लेगी, क्या बना लेगी, ग्रुप, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो ये क्या बना लेगी, ग्रुप बना लेगी और इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, ठीक है। तो क्या कर रही है, बाइफर्केट करने की कोशिश कर रही है, अमीबा डिवाइडिंग। इसका स्टेज को क्या नाम देंगे, अमीबा डिवाइडिंग। इसके बाद थर्ड स्टेज इसकी जो होती है उसमें क्या होगा, ये जो अमीबा है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और ये दोनों डॉटर अमीबा बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, डॉटर अमीबा। देख लीजिए अमीबा। और इस स्टेज को आप लंबा भी दिखा सकते हैं कि पहले ये डिवाइड हो रही है फिर इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया। इसमें दो डॉटर अमीबा बन जाएंगे लेकिन अनइक्वल रहेंगे, अनइक्वल साइटोप्लाज्म रहेगा इसमें। और दूसरा वाला जो होता है हमारा मल्टीपल फिजन। ये जो होता है वो स्पेशली अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इसके लिए पूरी गाथा लिखी गई है लेकिन हम इसको ईजी में समझेंगे। देखिए मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है मल्टीपल फिजन में। जो अमीबा होती है, ठीक है, ये जो अमीबा है पेरेंट अमीबा मल्टीपल फिजन में क्या करती है, या ये बोलें ऑन द ऑनसेट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन पे
अनफेवरेबल कंडीशन जैसे आती है। अब अनफेवरेबल कंडीशन होते क्या है, जो उसके लिए उपजाऊ ना हो, या अनफेवरेबल कंडीशन वो कंडीशन होती है जो उसके लिए अच्छी ना हो, जिसको मन ना करे उसको रहने का, जिसमें उसको रहने का मन ना करे, वो कंडीशंस होती हैं। तो उसमें क्या करता है, ये जो अमीबा है या ये जो प्लाज्मोडियम होगा वो अपने ऊपर सिस्ट बॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कर लेगा सिस्ट बॉल का, सिस्ट या वॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। और इसमें क्या करेगा, अपने सारे न्यूक्लियस को डिवाइड करता जाएगा, बट विदाउट प्रोटोप्लाज्म। मतलब क्या होगा कि सॉरी, बट विदाउट साइटोप्लाज्म। इसके ऊपर साइटोप्लाज्म नहीं होगी, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसने क्या कर लिया, न्यूक्लियस डिवाइडिंग। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइडेड, न्यूक्लियस डिवाइड, इसने क्या कर लिया, सारे के सारे न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया। ठीक है, और ना ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी, जैसे इसके रहने लायक कंडीशन आ जाएंगी, जैसे इसको खाना पानी बाकी सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो सिस्ट थी, ये जो बॉल थी, वो टूट जाएगी, और इसमें से सारे के सारे जो स्पोर्ट्स थे, अमीबा जो वो थे न्यूक्लियस, ये सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, और इनके ऊपर क्या आ जाएगी, कवरिंग आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी प्लाज्मा की या ये बोला साइटोप्लाज्म की कवरिंग आ जाएगी, और ये क्या बना लेंगे, न्यू डॉटर अमीबा। ठीक है, तो न्यू डॉटर अमीबा इन्होंने फॉर्म कर ली। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे, अमीबा, ठीक है, न्यू डॉटर अमीबा। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर एक से दो बना, यहाँ पर एक से बहुत सारे बने। तो यही फ़र्क होता है मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं हम, बडिंग। बडिंग जो होता है, एक इसके लिए एक वो लिख लेते हैं, बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग देख लेते हैं। बडिंग का स्मॉल आउटग्रोथ, ऐसे लिख लेते हैं इसको, अराइज फ्रॉम पेरेंट बॉडी, अराइज फ्रॉम पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी कॉल्ड बर्ड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हम बर्ड बोल देंगे। गुड। अब देखिए, ये जो होती है वो होती है दो में, एक इसका स्पेशल केस है, एक इसका नॉर्मल केस है। एक होता है ईस्ट में और एक होता है हाइड्रा में, जिसका ये स्पेशल केस है। ठीक है, हाइड्रा स्पेशल केस। तो मे भी हो सकता है वो हाइड्रा में पूछ ले डायरेक्ट, या हो सकता है कि नॉर्मली अगर पूछे तो आप ईस्ट का बनाना, ईस्ट का सही होता है। तो ईस्ट में देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए, ये होता है ईस्ट का डायग्राम, छोटा सा स्मॉल सा होता है, ये पेरेंट ईस्ट हो गई हमारी। अब पेरेंट ईस्ट में क्या होता है कि स्मॉल आउटग्रोथ बोल रहा है ना, तो क्या होगा, स्मॉल आउटग्रोथ ऐसे करके एक ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई, न्यू डॉटर अमीबा हो गई। ठीक है, न्यू डॉटर सॉरी ईस्ट हो गई, क्या हो गई, न्यू डॉटर ईस्ट हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो डॉटर ईस्ट है वो अपने ऊपर भी एक डॉटर प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है, यानी कि बेबी के ऊपर बेबी। ठीक, ऐसे। अब इसके क्या होगा, ऐसे कई बार इनको न्यूट्रिशन मिलता जाता है, तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर डॉटर्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये होता है कि डॉटर 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 चलती जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाती है, चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती है। क्या बन जाती है, चेन ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलता है, चेन ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती है, चेन ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होंगी, ये सारी की सारी डिटैच होकर के, ठीक है, थोड़े टाइम में डिटैच होकर के न्यू डॉटर अमीबा बना लेंगी, न्यू डॉटर ईस्ट बना लेंगी। और ये सारी से मतलब वही चीज़ की इसको अटैच डिटैच होकर के हट करके मतलब न्यू डॉटर ईस्ट बना लेंगी। अब इसके बाद आता है स्पेशल केस हाइड्रा का। हाइड्रा में चेन का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, नॉर्मल सा अगर मैं बनाऊँ स्ट्रक्चर, जो कि मुझे याद नहीं रहता एक्चुअल में, इसका कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये अगर मैं पेरेंट हाइड्रा मानूँ, ठीक है, जो कि मुझे पता है लग नहीं रहा, तब भी कोई बात नहीं, एक क्या होगी, एक नई वर्ड निकल के आएगी। ठीक है, एक ऐसे छोटी सी वर्ड निकल के आएगी, तो ये क्या होगी, डॉटर, या ये बोल लें वर्ड होगी, ये डॉटर हाइड्रा। ठीक है, और ये जो हाइड्रा होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी होने के बाद, क्योंकि इसमें क्या है, ज़्यादा टाइम तक बच्चे बड़े नहीं होते इनमें। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद ये डिटैच हो जाएगी। ठीक है, हाँ, डेवलपिंग हाइड्रा, डेवलपिंग हाइड्रा कर दें इसको। डेवलपिंग हाइड्रा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो है ये हो जाएगी अपने पेरेंट्स से अलग, और पेरेंट्स से अलग होने के बाद सर ने ख़राब कर दिया डायग्राम, न्यू डॉटर हाइड्रा। ठीक है, इसमें डॉटर ही बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली आप यही देखेंगे कि डॉटर ही बनेंगे, न्यू डॉटर हाइड्रा। ऐसे इन्होंने डॉटर बना ली, कंप्लीट कर ली। तो ऐसे होता है ईस्ट और हाइड्रा के अंदर। ठीक है, बर्टिंग के बाद तीसरा आता है हमारा रीजनरेशन और एक फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन पहले कर लेते हैं, रीजनरेशन बाद में करेंगे।
फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्मॉल फ्रेगमेंट कैन redevelop या can develop their full body, can develop their full body, got it? क्या can develop their full body मतलब ये देखिए, ये अगर आपका तो है स्पायरोगैरस के एग्जांपल्स क्या रहते हैं, स्पायरोगैरस का एग्जांपल रहता है, उसके अलावा आप और भी याद कर लें, लेकिन फेमस एग्जांपल है मैं वो बता रहा हूँ। इसमें क्या क्या रहता है? स्पायरोगैरा रहता है, देखिए ऐसे बनता है स्पायरोगैरा कुछ, इसकी क्लोरोफिल्स होते हैं, आपको ऐसे बना देना। इसके क्या करा मैंने? फ्रेगमेंट्स कर दिए, इसमें मैंने 2 फ्रेगमेंट कर दिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 फ्रेगमेंट करूँगा, तो इसमें 2 फ्रेगमेंट कर दिए मैंने। क्या होगा? ये जो फ्रेगमेंट है वो अपना एक नया वो बना लेगा, स्पायरोगारा बना लेगा, और ये दूसरा फ्रेगमेंट है वो भी अपना एक नया स्पायरोगारा डेवलप कर लेगा। तो ये चीज़ होती है इनके अंदर, रीडेवलपिंग की पावर होती है एक तरह से, कि अगर आप इनका कोई भी बॉडी पार्ट काटेंगे तो वो बॉडी पार्ट भी डेवलप हो जाएगा, इवन हो सकता है पूरी बॉडी भी डेवलप हो जाए, ऐसे होते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं रीजनरेशन पे। रीजनरेशन जो होती है वो ह्यूमंस के अंदर भी होती है, इवन बड़े जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी होती है, और स्मॉल एनिमल्स के अंदर भी होती है। तो रीजनरेशन फोर्थ जो चीज़ हमारी वो थोड़ी नई है, या देख लेते हैं। रीजनरेशन क्या होगा? अगर ये स्मॉल एनिमल्स के अंदर हो रही है, स्मॉल मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स होते हैं, या सिंपल मल्टी सेलुलर, स्मॉल मल्टी सेलुलर या सिंपल मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, या सिंपल मल्टी सेलुलर, जैसे कि हाइड्रा हुआ, प्लेनेरिया हुआ, ठीक है, सिंपल मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल हाइड्रा, ठीक है, उसके अलावा आपका हो गया प्लेनेरिया हो गया। तो इनके अंदर क्या होता है कि फुल बॉडी डेवलप हो जाती है, दे कैन डेवलप देयर फुल बॉडी, develop their full body with the parts, develop their full body with पार्ट्स विद देयर पार्ट्स, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन की तरह ही अपने पार्ट्स से पूरी बॉडी का डेवलप कर लेते हैं। लेकिन और ये हमारे अंदर भी होती है, बता देते हैं कैसे होती है। हमारे अंदर कभी भी कट वगैरह लग जाता है, ठीक है, हमारे अंदर कभी भी कट वगैरह लग जाता है, तो उसको क्या होता है? वो बाउंड हो जाता है, मतलब वो हील हो जाता है पूरा का पूरा। जब बाउंड बन जाता है, घाव हो जाता है, घाव बढ़ जाता है, हील हो जाता है पूरा। तो हील होने के लिए हमारी एक बात बताइए कि वो सेल्स आई, हील किया उन्होंने, मतलब रीजनरेट ही तो हुआ एक तरह से, जो कट लगा था वो तो रीजनरेट हुआ। लेकिन अगर हम हाथ काट लें पूरा अपना, या कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ कर लें जिसकी वजह से क्या होता है, लेकिन हमारे वो चीज़ नहीं होती, लेकिन कहीं कट वगैरह लग जाए या ऐसा कुछ हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ें जो हो जाती हैं वो रीडेवलप हो जाती हैं, रीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या है? हमने प्लेनेरिया का देख लेते हैं। प्लेनेरिया का एग्जांपल देखते हैं, एक प्लेनेरिया का एग्जांपल देखते हैं। तो प्लेनेरिया कुछ कुछ ऐसा बनता है, देखिए इसमें क्या होगा, मैंने हेड, टेल और मिड पीस अलग कर दिया। इसको क्या बोलेंगे हम? हेड, इसको क्या बोलेंगे? मिड, इसको, और तीसरे वाले को टेल, ठीक है। तो ऐसे करके तीनों चीज़ों को मैंने अलग कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो पार्ट है हेड वाला, इसने बना लेगा नया, और मिड वाला पार्ट जो है वो बना लेगा नया, और जो टेल वाला पार्ट है वो भी बना लेगा नया। तो यहाँ पे 3 डॉटर प्लेनेरिया रीजनरेट हो गए, 3 डॉटर प्लेनेरिया जो है वो इनके तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और ये फिफ्थ आता हमारा, फिफ्थ और लास्ट, स्पोर फॉर्मेशन, जो कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में एक्चुअल में क्या होता है? ये होता है राइजोपस में। राइजोपस का आप अनदर नेम याद कर लें, राइजोपस होता है हमारा काउडंग फंजाई, सॉरी ब्रेड मड फंजाई, हाँ ब्रेड फंजाई, मड फंजाई। उसके अलावा दूसरा होता है हमारा म्यूकर, ठीक है, उसको बोलता हूँ काउडंग फंजाई। एक्चुअल में क्या होता है? यहाँ पर स्पोर एंजियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या होता है। ये जो स्पोर फॉर्मेशन है, राइजोपस जो फंजाई है, ये क्या करती है? स्पोर का फॉर्मेशन करती है, स्पोर एंजियम का फॉर्मेशन करती है। स्पोर एंजियम स्पोर सैक का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, स्पोर एंजियम या और स्पोर सैक, इधर देख ले, स्पोर सैक का फॉर्मेशन करती है। तो इससे स्पोर सैक में क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड करके बैठे हुए होते हैं,
ठीक है। और ये क्या होता है, ब्रेड वगैरह पे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी, फंजाई ब्रेड पे हुई, उसके अलावा ऐसी 2-4 जगह पर आपको मिल जाएगी। तो ये जो स्पोर्स एक्ट है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्पोर्ट्स, ठीक है, ये होते हैं स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स कंटेन करके रखता है। तो क्या होता है, जैसी फेवरेबल कंडीशन आती हैं, ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ऑनसेट मतलब ये होता है आना, ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। तो इस टाइम पे क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन जैसी आती हैं, तो ये जो आपका वो होगा, ठीक है, आपका ये जो स्पोर्ट्स सेक होगा, ठीक है, उसमें से स्पोर्ट्स जो होंगे वो डिस्पर्स आउट कर देंगे, क्या कर देंगे, स्पोर डिस्पर्स आउट, स्पोर्ट्स डिस्पर्स्ड, ठीक है, स्पोर्ट्स जो होंगे वो डिस्पर्स्ड आउट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और उसके बाद एक नई फंजाई को ग्रो कर लेंगे। स्पोर फॉर्मेशन में इतना सही है। और ये जो होती है वो ब्रेड पे होती है, तो ब्रेड मड फंजाई आपको नाम मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, ब्रेड होता है। अब आता है आपका आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, या ये बोलूँगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेक्शुअल में अगले पार्ट में कराऊंगा, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। एक होता है आपका नेचुरल मेथड, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। ये बता देते हैं पहले कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वी कैन ग्रो अ न्यू प्लांट, या वी कैन ग्रो न्यू प्लांट, we can grow new plant without seeds, without seeds, but with the help of, with the help of root, stem एंड लीव्स, ठीक है, ऐसे होता है। स्टेम और लीव्स और रूट से हम इनको वो कर सकते हैं, नई प्लांट्स को उगा सकते हैं। अब नेचुरल मेथड में आता है सबसे पहला हमारा, नेचुरल मेथड में 3 आते हैं, रूट से, स्टेम से और लीव्स से, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में क्या है कि इनके आपको सिर्फ नाम याद करने हैं। तो रूट्स में आता है आपका पहले ट्यूबरस या ट्यूबर, ट्यूबर में आपको एग्जांपल्स देने हैं पोटैटो, बस, ठीक है। उसके अलावा अनियन, अनियन का आपका रहेगा बल्ब, ऐसे इनके नाम आ सकते हैं कि क्या होता है, तो बल्ब का रहेगा अनियन। उसके अलावा थर्ड रहेगा आपका राइजोम, आपको 5 बताता हूँ मेन में। राइजोम का रहेगा आपका जिंजर, जिंजर एंड बनाना आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। उसके अलावा फोर्थ ले सकते हैं ऑफसेट, ऑफसेट जो होता है वो वाटर हाइसेंथ के लिए होता है, वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ। इनके सिर्फ नाम याद कर लीजिए क्योंकि ये आते नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्वेश्चन आ जाता है एक्चुअल में, और वो भी सिर्फ यही पूछता है कि एक्चुअल उसकी डेफिनेशन क्या है और इसके जो एग्जांपल्स रहते हैं वो क्या है, ठीक है। तो रूट, स्टेम और लीव्स में ऑफसेट वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, और वाटर लीटस भी बोलते हैं इसे, वाटर लीटस, ठीक है। उसके अलावा एक और रहता है आपका ग्रासेस, रनर, ठीक है। एक आपका लास्ट रहता है रनर, रनर में आपका रहता है ग्रासेस, ठीक है। आपके एग्जांपल्स रहते हैं जो कि आप याद कर सकते हैं। एक्चुअल में ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबर कभी कभी क्या होता है, आपकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स, ठीक है, वही फूड स्टोर करने लग जाती हैं, ठीक है, तो उनको हम ट्यूबरस रूट्स बोल देते हैं, तो वहीं से नाम आया है ट्यूबर, ठीक है। उसके अलावा बल्ब, अनियन की जो अनियन होता है, अनियन में आपने कभी देखा होगा नीचे से जड़ निकल रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स, और एडवेंटिशियस रूट्स की वजह से अनियन जो है वो ग्रो करती है। राइजोम, जिंजर, इसमें क्या होता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स होती है। आपने कभी भी देखा होगा कि जो आपका जो प्लांट है, आपका जो अदरक होती है, ठीक है, जिंजर जो होती है, उसमें छोटी छोटी सी बर्ड्स होंगी, ठीक है। उन बर्ड्स को अगर आप निकाल के डाल देंगे, ज़मीन पे डाल देंगे, तो आपको एक न्यू प्लांट मिल जाएगा। उसके अलावा ऑफसेट आपने कभी नहीं देखा होगा, मे भी शायद से हो सकता है। रनर्स जो होते हैं, रनर्स पे भी एडवेंटिशियस रूट्स चलती हैं। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें एक स्टेम चलेगी और सर एक स्टेम से बाकी सारे ग्रासेस भी उगती चली जाती हैं। ट्यूबर में क्या होता है, पोटैटो जो होता है आपका, आपने देखा होगा इसमें आइज़ वगैरह रहती हैं, जैसे कि अगर मैं बनाऊँ तो उसमें एक छोटी छोटी आइज़ सी रहेंगी, आपको ऐसा लगेगा ये आइज़ है। उसके ऊपर कभी बार क्या होता है कि आपको एडवेंटिशियस बर्ड दिख जाएगी, छोटी सी बर्ड निकलती हुई दिख जाएगी। तो उस बर्ड को अगर आप काट करके, उस बर्ड को तोड़ करके नहीं, उस पूरी बर्ड को निकाल करके, काट करके उस पार्ट को आप अगर ज़मीन में डाल दें, तो मे भी हो सकता है कि पोटैटो उग जाए, क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल हो ना हो ये हमें नहीं पता रहता, ठीक है। उसके बाद लीव्स के स्टेम्स के लिए कर लेते हैं। स्टेम्स में आएगा आपका
सॉरी ये गलत हो गया आपका, ये जो था पूरा वो रूट का नहीं था, वो स्टेम का था, मैंने गलती से गलत बता दिया, सॉरी फॉर दिस। तो ये जो था वो स्टेम का था, ये रूट का है। तो अब क्या है रूट में, रूट में आपके क्या रहते हैं, रूट्स में आपके रहते हैं डहेलिया, इसके सीधा एग्जांपल से याद करते हैं, डहेलिया, एस्पैरेगस और एस्पैरेगस, सॉरी फॉर दिस, माफ़ कर देना मैं, एंड स्वीट पोटैटो। ठीक है, इसमें भी ट्यूबरस रूट्स ही रहती हैं, ट्यूबरस रूट्स इसमें, और उसके अलावा स्टेम में भी यही रहता है कि ट्यूबर आ जाता है उसमें, उसके अलावा बल्ब वगैरह आपकी ये सारी चीज़ें रहती हैं। लीव्स में आपके सीधे सीधे 3 रहते हैं, लीव्स में आपके रहेंगे ब्रायोफिल्लम, जिसको हम ब्रायोफिल्लम, और एक और होता है कलंचू, CHOE। ठीक है, ब्रायोफिल्लम एंड कलंचू, ऐसे 2 रहते हैं। और रूट्स के रहते हैं डहेलिया, एस्पैरेगस, स्वीट पोटैटो। रूट्स में क्या होता है वही चीज़ कि आपका ये जो ट्यूब रूट्स होती हैं वो खाना स्टोर करने लग जाते हैं, ट्यूबरस रूट्स बोल देते हैं, तो डहेलिया, एस्पैरेगस, स्वीट पोटैटो। उसके बाद स्टेम में आते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि आपको याद करने हैं। आर्टिफिशियल्स में आपके रहते हैं कुछ, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में आपके 3 आएंगे, इसमें भी 3 आएंगे आपके। हाँ, एक आएगा लेयरिंग, एक आएगा कटिंग, और एक आएगा कटिंग, और तीसरा आएगा आपका 3rd नंबर का जो रहेगा वो आएगा आपका ग्राफ्टिंग। आपको जो मेन याद करना है वो ग्राफ्टिंग याद करना है मेनली, और बाकी लेयरिंग और कटिंग में कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, बट तब भी हम बताएंगे। लेयरिंग में क्या होता है, अगर आपका सपोज कर लीजिए प्लांट है, मैं आपको ऐसे बना के बता देता हूँ, ये आपका प्लांट है, 1 शॉट चल रहा है। तो ये आपका जो प्लांट है, इसमें क्या है कि ये वाली जो ब्रांच होगी, इसकी लोअर ब्रांच जो होगी, उस लोअर ब्रांच को क्या करेंगे हम ज़मीन के नीचे गाड़ करके फिर निकालेंगे। ठीक है, ज़मीन के नीचे गाड़ करके फिर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसी जो ब्रांच है उसको थोड़ा सा छील देंगे, वहाँ से क्या होगी एडवेंटिशियस रूट्स निकल के आ जाएंगी, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ये जो एडवेंटिशियस रूट्स होंगी, अब जैसे ये एडवेंटिशियस रूट्स निकल जाएंगे तो इस प्लांट की पार्ट को, जो स्टेम निकाली थी हमने, मेन जो स्टेम निकाली थी, उसको हम कट कर देंगे और ये जो नया प्लांट है वो उग जाएगा। ऐसे ये होती है। ठीक है, उसके अलावा कटिंग, कटिंग में एक्चुअल में क्या होता है कि एक सपोज कर लीजिए शुगर केन का प्लांट है, इनके एग्जाम्पल से बता दूंगा। शुगर केन का प्लांट है, और शुगर केन के प्लांट्स में ये जो होती हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये होती हैं नोड्स, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नोड, दिख तो रहा है साहब, हाँ ठीक है, ये हो गई हमारी नोड्स और ये हो गई हमारी इंटरनोड। अब क्या होता है, यहाँ पर एक एडवेंटिशियस बढ़ रहती है, यहाँ पर एक एडवेंटिशियस बढ़ रहती है, बढ़। ठीक है, ये जो एडवेंटिशियस वर्ड होते हैं, अगर हम इसको यहाँ से काट करके ज़मीन के अंदर दफना दें तो एक पूरा नया प्लांट उग जाएगा। ये जो एडवेंटिशियस वर्ड है वो कुछ इस तरह से बड़ी हो जाएगी। देख लेते हैं एक बार, ये जो प्लांट ऐसे, ये ऐसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, न्यू प्लांट बन जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे होती है ये। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, एग्जाम्पल्स रहेंगे इनके एप्पल, जैस्मिन, और इसके कटिंग के रहेंगे आपके शुगर केन, जो कि हमने बोला भी गन्ना, शुगर केन, रोज। ठीक है, और लास्ट होता है आपका ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग को हम इधर समझा देते हैं, ग्राफ्टिंग को इधर समझाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ग्राफ्टिंग में एक्चुअल में क्या होते हैं, ग्राफ्टिंग, हाँ ग्राफ्टिंग में 2 पार्ट्स होते हैं आपके, एक होता है स्टॉक, एक होता है शाइन। ठीक है, अब ये याद करना कि स्टॉक क्या है, शाइन क्या है। तो स्टॉक जो होता है वो रूट पार्ट होता है, और जो शाइन जो होता है वो शूट पार्ट होता है। अब देखिए शाइन, शाइन SHIN है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, शाइन पढ़ रहे हैं। तो शाइन क्या होता है, यानी कि धूप हो गई एक तरह से, और धूप किस पार्ट पे पड़ती है, शूट वाले पार्ट पे, या ये बोले स्टेम वाले पार्ट पे। ठीक है, शूट को हम स्टेम भी बोलते हैं। तो क्या होता है, इसमें स्टॉक और शाइन का टुगेदरनेस होता है, या ये बोला स्टॉक और शाइन का मिलावट होता है। ठीक है, क्या हो गया, इसमें स्टॉक और शाइन हम मिलाते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर, याद रखना है, इसका स्टार्ट पॉइंट है, यूज फॉर मिक्सिंग द कैरेक्टर, यूज फॉर मिक्सिंग द कैरेक्टर। इसमें क्या करते हैं, हम कैरेक्टर्स को मिलाते हैं। अब देखिए कैसे मिलाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो है ऐसे ऐसे, ये जो होगा वो आपका स्टॉक होगा, सॉरी ये जो आपका साइन होगा, मैं भी भूल गया, साइन होगा, और ये क्या होगा, स्टॉक होगा। यानी कि रूट पार्ट जो होगा वो आपका स्टॉक होगा, और जो स्टेम पार्ट होगा वो हो गया साइन होगा।
तो ऐसे ही करके इसमें ये भी बेटर प्लांट होता है, ये बेटर प्लांट से लिया जाता है, और ये भी जो होता है वो बेटर प्लांट से लिया जाता है, जिनके अंदर बीमारी वगैरह ना हो, जिनकी यील्ड अच्छी हो, या जिनसे हमें अच्छे फ्रूट्स चाहिए होते हैं, उनसे हम ये सारी चीज़ें लेते हैं। ठीक है, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देख रहे होंगे कि ये सारा जो हमने पढ़ा पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, अभी एक चैप्टर, अभी आधा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का हमने जितना भी पढ़ा, आप ये समझ रहे होंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने कहीं भी सीड्स का यूज़ नहीं किया। हमने क्या किया, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को उगा दिया। तो यही चीज़ है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एडवांटेज अगर वो पूछ ले किसी से भी, तो हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ऐसे रहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि ये क्या है, चीप है ये मेथड, उसके अलावा क्या है, ईजी मेथड है। ठीक है, लिख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में चीप है, इजी है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, सॉरी, हाँ, इसमें क्या होता है, सीडलेस प्लांट आ जाते हैं, सीडलेस प्लांट आ गए इसमें। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या रहते हैं, डिसएडवांटेज आपका ये रहता है कि इसमें जो डिसीज़ होंगी, ठीक है, डिसीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड, डिसीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड, जो डिसीज़ होती हैं इसकी वो ट्रांसमिट हो सकती हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है इसकी। और बस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इतना ही है। अब आपका एक लास्ट रह जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन, क्योंकि एनसीईआरटी में तो इंडिया में भी हो सकता है कि वो सीबीएसई वाले जो हैं वो इसके ऊपर क्वेश्चन पकड़ा। चलिए, तो लास्ट होता है माइक्रो प्रोपोगेशन, आपको देख लेते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन को अपन लोग टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखना। अब क्या होता है इस टिश्यू कल्चर के अंदर, आपको बहुत ईजी तरह से बताना। एक प्लांट होता है, ठीक है, आपको ये पता होगा, ये प्लांट जो है, इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम एपिकल पार्ट बोलते हैं, आपको ये 9th पे पढ़ाया गया होगा, इसको हम एपिकल पार्ट बोलते हैं। और एपिकल पार्ट क्या होता है, ये हमेशा डिवाइड करता रहता है। इसका क्या फंक्शन रहता है, ऑलवेज डिवाइडिंग। ठीक है, इसका फंक्शन हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज डिवाइडिंग। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से सेल निकालते हैं, इस एपिकल पार्ट से क्या निकालते हैं, सेल निकालते हैं, और इस सेल को क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, केमिकल वाली टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, इस जो सेल है उसका कैलस बनाते हैं। कैलस क्या होता है सर, कैलस होता है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, तो क्या होता है, मास होता है कि मतलब एक कोलेब्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा इकट्ठे से होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का। डिफरेंशिएटेड का मतलब ये होता है कि इसमें अब आप सेल्स पहचान नहीं सकते कि कौन सा क्या काम करेगी। तो इसमें क्या बन जाता है, कैलस बन जाता है, और इस कैलस को हम क्या करते हैं, एक नई टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ये बड़ी है छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी में बनाती है बड़ी। और इस कैलस को क्या करते हैं हम, एक ऐसे केमिकल में डालते हैं जो कि इनको एक काम पकड़ाते हैं, इनको एक प्रॉपर काम पकड़ाते हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक न्यू प्लांटलेट बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, छोटा सा पौधा बन जाएगा। और इस प्लांटलेट को हम क्या करेंगे, इस प्लांटलेट को एक मिट्टी में गाड़ देंगे, मिट्टी में दबा देंगे, जिससे कि न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 टेस्ट ट्यूब यूज़ की, ये टेस्ट ट्यूब हो गई, टेस्ट ट्यूब 1 जिसमें अलग केमिकल था, और टेस्ट ट्यूब 2 इसमें अलग केमिकल था। इसमें होता है आपका डिफरेंशिएटेड केमिकल, मतलब इसमें क्या होगा, काम देने वाला केमिकल है डिफरेंशिएटिंग केमिकल, डिफरेंशिएटिंग केमिकल, इसमें काम देने वाला केमिकल है। और इसमें क्या होता है, सेल ग्रोथ केमिकल होता है। ये मान लें सेल की ग्रोथ कराने के लिए, इसको डिवाइड कराने के लिए केमिकल इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूट्रिशन वगैरह ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ये बोलें इसको मिनरल्स वगैरह जितने भी चाहिए वो सारी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसके भी डिसएडवांटेज एडवांटेज हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें कोई भी डिसीज़ प्रोपेगेट नहीं होती, डिसीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, डिसीज़ कांट बी ट्रांसमिटेड, मतलब इसमें से ये जो डिसीज़ है आपकी वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर, पहला अनदर प्लांट, इसका ये होता है। और इसमें क्या होता है, लार्ज इसमें वी कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, अब ब्रैकेट में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हो चुके हैं, जो स्पीशीज़ ख़त्म होने वाली हैं, उन स्पीशीज़ को भी हम बचा सकते हैं इस मेथड के थ्रू, इस टिश्यू कल्चर के थ्रू, इस माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और थैंक यू, ये आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि 35 मिनट्स की वीडियो हो जाएगी अभी। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम फॉर दिस वीडियो।
थैंक यू फॉर दिस। हाँ, अगले सेशन में, अगले उसमें वीडियो में हम पूरा एक्चुअली इंट्रोडक्शन ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।